लिविंग अबव द लेबल्स। जो लेबल्स लोग हम पे लगाते हैं, लिविंग अबव द लेबल्स। लेबल किसे कहते हैं? जो टैग किसी पे लग जाए। पर्ची से भी टैग लग जाता है, टेप से भी टैग लग जाता है, कपड़े से भी टैग लग जाता है, प्लास्टिक का भी टैग लगता है, लोहे का भी टैग लगता है, चमड़े का भी टैग लगता है। तो ये जो लेबल्स होते हैं ये दरअसल पहचान कराते हैं। हमारी पहचान के लेबल्स दुनिया हमें ना दे। हमारी पहचान का लेबल आसमान से आता है। और सोशल मीडिया के दौर में आज के लोग जो हैं वो दुनिया के लाइक्स, कमेंट्स और लेबल्स पर लगे हुए हैं। कोई शख्स अगर सिर्फ शलवार कमीज पहनता है तो उसको कहते हैं पेंडू है, लेबल लगा दिए। इसको क्या कहते हैं? लेबल लगाना, हालांकि ये है नहीं। क्या ख्याल? पंजाबी बोलने वाले को अक्सर क्या लोग कहते हैं? तू पेंडू था। दैट इज कॉल्ड लेबल लगाना। किसी पर, किसी लिबास पर लेबल लगा दिया कि ये इस काम के लिए। किसी जुबान पर लेबल लगा दिया ये इसलिए है। किसी एक शख्स ने कुछ कह दिया वो पूरा हो गया, अगली बार उसने फिर कुछ कह दिया वो पूरा हो गया, तो उसको लेबल क्या दे देते हैं? यदि जुबान बड़ी काली जे एक काली, तो उसको लेबल क्या मिल गया? ये काली जुबान वाला। और दुनिया के लोग उसके असर में आते हैं। शलवार कमीज वाला अपने आप को पैंट शर्ट पहन के अब जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। पंजाबी बोलने वाला साथ उर्दू और अंग्रेजी के लफ्ज डाल डाल के अपने आप को लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। कई एक अशखास को हमने लकब दे दिया, लेबल दे दिया है, बड़ा मनूस है, नैश है। हम लोगों के चक्करों में आए। जो लोग कह देते हैं हम कहते हैं वही है। लोगों की जहनियत बदलते वक्त नहीं लगता है। लोग आपको क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। खुदा आपको क्या कहता है उससे फर्क जरूर पड़ता है। खुदा के बाद आप अपनी बाबत खुद क्या कहते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। लोग जो लेबल्स आप पर लगाते हैं वो वक्त, हालात और चीजों का मुशाहिदा करके लगाते हैं। खुदा जो लेबल्स आप पर लगाता है वो अपनी बुलाहट के एतबार से लगाता है। एक बहुत फजूल सा लेबल लगाया हुआ है कुछ मखसूस लोगों के लिए, ये चूड़े हैं। लेबल्स पहचान के लिए होते हैं। लेबल जो होता है ये एक उन्वान है, ये पहचान के लिए होता है। ये एक ठप्पा है जो बताता है ये शख्स है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम दुनिया के हिसाब से नहीं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले लोग। आमीन। इसलिए आप वो नहीं जो लोग आपको कहते हैं, आप वो हैं जो खुदा का कलाम आपको कहता है। और मैं अपनी बहुत पसंदीदा आयत में से एक आयत अक्सर पेश करता हूं मज़ामीर में से, कि मैं अजीबो गरीब तौर पर बनाया हो गया। आई एम वंडरफुली मेड। मैं शानदार तरीके से बनाया गया, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि मैं मास्टरपीस हूं, मुझे खुदा ने बनाया। तुम कौन हो जो मुझ पर कोई फजूल लेबल लगाते हो? चंगा भला बंदा तैयार होके बाहर आंदा, उनको कहता तू तैयार नहीं हुई, और रो के कमरे टुर जाए। मतलब जिसने 3 घंटे तैयारी पे लगाए हैं, किसी ने एक जुमला बोल दिया, एक लेबल आप पे आ गया है नेगेटिव, आपको अपने आप पर कोई एतमाद ही नहीं।
लेबल्स, नेगेटिव लेबल्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। दुनिया जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमाल की किताब उसके 28वां बाब देखिए जरा कि कैसे अपनी सोचें बदलती हैं और मुख्तलिफ टाइटल्स और लेबल्स लगाते हैं। 28वां बाब और उसकी पहली आयत। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते हैं और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पालूस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है। लो जी, एक मिनट च बंदा की हो गया। और साथ उन्होंने क्या कहा, कोई शक भी नहीं। पालूस थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़े हादसे से बचकर निकला, जहां पर जहाज खतरे से था। कई दिनों तक वो मुश्किलात से टकराते रहे, सामान फेंका, लोगों को गिराने का सोचा, कैदियों को मारने का सोचा। पालूस ने कहा खुदा हमारे साथ है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, डरो मत, ये खाने पीने वाली अशिया फेंक दो, ये करो वो करो। खुदा उस जहाज को तोड़ फोड़ के बावजूद भी बचा कर एक टापू में ले आया। ये बच कर आए, कूदे तैर तूर कर चीजें पकड़ पकड़ कर यहां निकल कर आ गए। अभी पालूस सेलिब्रेट ही कर रहा होगा, मतलब पहले एक सिचुएशन से निकल कर आया है जहां उसे कैदी बनाकर लेकर जा रहे हैं, हालात बदली हुए तो उसने दुआ करना शुरू की, उसको उन्होंने हाकिम बना दिया, जो तू कहेगा भाई वही करा। पहले उसे गुलाम बना के लेके जाते हैं, वही लोग मुसीबत में पड़ने के बाद उसी की मानना शुरू हो जाते हैं। पीपल चेंज माइंड्स। कैदी बना के लेके जा रहे हैं, वहां से बच के निकला है। जैसे ही गया, अजनबियों ने उस पर क्या की, बड़ी मेहरबानी की, खुश हो गया। ओ प्रेज द लॉर्ड, लगता है खुदा ने फेवर जारी कर दिए। वहां से बचाए, अगे बंदे पहला खलोते ने वेलकम करो। वो लोगों ने कहा अजनबी आए हैं, जिमें कोई बंदा अक्सर मोटरसाइकिल से डिग पे तो लोग पानी दी बोतल लैके भजते ने, पानी पियाते, खिदमत करते हैं। वैसे ही वो जब मुसीबत से निकले, लोग उनकी खिदमत करना शुरू हो गए। ठंड भी थी और बारिश भी हो रही थी। अब उस हल्की फुल्की बारिश में, ठंड के मौसम में, ये पानी के जहाज से बाहर निकले हैं, तबाह होकर निकले हैं। लोगों को उन पर तरस आया, रहम आया, उनकी मदद करना शुरू हो गए। लकड़ियां जलाई, क्या क्या थुत सेकन, थोड़ा जा ठंड से बच जाए। पालूस जो था वो मेहनती आदमी था, खेमे लगाने वाला था, हाथ के काम की उसको आदत थी। तो जाके बह नहीं गया, जिमें अक्सर असं किते टुर जाइए ना, तो फिर असा उत्थे जाके समझो कप भी चुक के इधरों उधरों नहीं करते, प्राहुणे आए हैं। वो वहां जैसे गया, लोगों ने उन पर मेहरबानी की, वो भी उठकर शुरू हो गया। जाकर उसने लकड़ियों का एक गट्ठा उठाया और जलती आग में डालने लगा, ताकि उससे आग जो है वो मुसलसल जलती रहे। और एक सांप निकल आया और सांप उसके हाथ पर लिपट गया। सांप डस कर नहीं गया, उसके हाथ पर लिपट ही गया, ताकि थोड़ी देर वहां रहे, हर शख्स देख ले। पहले मुसाफिर करके यही लोग खिदमत कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं। जैसे ही लकड़ियां उठाई, सांप हाथ पर लिपटा
बेशक ये आदमी खूनी है, पीछे हट गए। तो लोग एक दिन आपकी तारीफ करेंगे, दूसरे दिन आपको चोर कहेंगे। इसलिए लोगों पे डिपेंड ना करें। लोग क्या कहते हैं, बेशक ये आदमी क्या है, खूनी है, शक भी नहीं कोई, इतना खून कर दिया देखिया। लेकिन चूंकि उनको एक रिवायत पता है, उन्हें पता है हमारे यहां ये ऐसा होता है कि जब कोई इस तरह करता है तो इस तरह की आफतें उसी पर आती। असी भी लकड़ियां फड़ियां ने साढ़े नाल तो कदी नहीं होया, ने कोई गलत किया है तो तां ही इतना नहीं होया। तो क्या कहने लगे, बेशक ये आदमी खूनी है। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगर चाहे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। लो जी, इंसाफ भी खलोते खलोते कर छड़िया, मतलब अदालत भी लाती है, फैसला भी सुना देता है। वो कल एक फेसबुक पर मैंने मजाहिया टोटा सा देखा, एक खातून कहती है कि पंजाबियों का यह हिसाब है, इन्हों के घर कोई डॉक्टर आया है ते इन्हों तो बहुता कोई मरीज नहीं हुंदा, सानू यह भी है, सानू यह भी दस जा, यह भी दस जा, यह भी दस दा, यह भी दस दा। तो जे इन्हों घर कोई बीमार आई है तो इन्हों तो बड़ा कोई डॉक्टर भी नहीं हुंदा, ਇਹਦਾ इलाज है, ये ਇਹਦਾ इलाज है, ये ਇਹਦਾ इलाज, सारे काम इन्हों के कोल मौजूद ने। मतलब ए पूरे डॉक्टर ने। अब आप देखें, वहीं पहले मेहरबानी करते हैं, फिर अदालतें लगाते हैं, फिर खुद ही फैसले करते हैं। बेशक ये आदमी खूनी है, अभी मुसीबत से बचकर आया है, अदल इसका पीछा कर रहा है, इंसाफ इसका पीछा कर रहा है, जजमेंट इसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है, अदल उसे जीने। बस उसने कीड़े को आग में छटक दिया और उसे कुछ जरर। जब उसने कीड़े को हाथ से झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा। लेकिन दुनिया नहीं सुधरी। उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर आपको लग रहा ना कि ये हमारे दौर के लोग ही थे, मगर वो मुंतजर थे। ऐ नहीं कि भाज के चले गए ने मदद करन, क्या हुआ है, खैरियत है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, मगर वो मुंतजर का मतलब क्या है, इंतजार में, मतलब बह गया आराम ना, नेड़े भी नहीं जा रहा है, सप वड्डे है, नेड़े नहीं जाना। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग आप पर मेहरबान होते हैं, आपको नहीं समझ आ रही शायद, आपको बताता हूं, आपको ज्यादा जल्दी समझ आती। जो लोग एक वक्त पर आप पर मेहरबान हो, जरूरी नहीं कि मुश्किल वक्त में वो आपके साथ हमेशा खड़े हो। इनको भी थोड़ी आई है समझ। थोड़ी देर पहले वो मेहरबान है, आग जला रहे हैं, बारिश से बचा रहे हैं, पानी से बचा रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, मेहरबान हो रहे हैं, लेकिन जब मुसीबत आई है भड़कर आगे नहीं आए। तो किसी एक वक्त मेहरबानी करने वाला शख्स जरूरी नहीं मुसीबत में भी आपके साथ हमेशा खड़ा हो। इसलिए डोंट डिपेंड ऑन पीपल कि पिछली ईयर जो मैं बीमार होया सा ते मेरा बिल उन्हें भरिया सी, इस बारी भी भरेगा, जरूरी नहीं है। जब भी मैं अपने उस दोस्त को साथ लेकर जाता हूं, मोटरसाइकिल में फ्यूल डलवा देता है, हर बात जरूरी नहीं है। पिछली बार मुश्किल में था, ये बहन मेरे साथ खड़ी होगी, जरूरी नहीं है। ये पहले मेहरबान थे, फौरन कहते हैं ये खूनी होगा,
खुदा इसकी अदालत कर रहा है, अदल इसका पीछा कर रहा है। सांप उसके हाथ पे चढ़ गया, हाथ उसने छिटका, और जब उसने झटका तो सांप को उसने फेंका वापस उसी जगह जहां से वो उस पर हमलावर हुआ था। ये पीछे बैठकर मुंतजर हैं। और मुंतजर किस बात के हैं? मगर वो मुंतजर थे क्या इसका बदन? मतलब पीपल वांट टू सी यू डाई। लोग चाहते ने तुसी मर ही जाओ तो चंगा है। कैसे लोग हैं, एक वक्त में आग जला के मदद कर रहे हैं, दूसरे वक्त में मुंतजर हैं कि तू वो मुंतजर थे कि उसका बदन सूज जाएगा या ये मर कर। मतलब अपने ही जेन च बनाई जा रहे हैं। पहले कहते ने एक दूसरे ने खूनी होएगा, खूनी है। असी भी तो लकड़ियां फड़ियां, सानू नहीं पिया सप। ते जेड़ा रब दा बंदा हुंदा भी सोची पै जांदा, यार ऐ भी चंगियां भलियां लकड़ियां चुकदे सन पे, इन्हां नूं कुछ नहीं होया, मेरे हथ पान नाल ही सप आया, खरे मैं गड़बड़ कर गया। पहला मैं जहाज च फसिया रहा, उथों मसां बच के आया ते अगे ऐ पै गया। मुसीबत दर मुसीबत, मुसीबत दर मुसीबत, मुसीबत दर मुसीबत। अगर आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मुसीबत में पड़ते हैं, इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि आप खुदा आपसे खफा है, आप नाराज हैं और खुदा आपको सजा पे सजा दे रहा है। बाजुकात खुदा आपको आपकी सही जगह पे पहुंचाने के लिए इन सारी खतरनाक सूरत हाल को इस्तेमाल कर रहा होता है। कभी कभी तूफान भी आपको आपके ठिकाने पे ले जाते हैं। पालूस को तूफान उसके ठिकाने पे लेके गया जहां उसका होना जरूरी था। पर इनकी आदत देखें, पहले आपस में कहते हैं खूनी होगा, फिर कहते हैं हुणे गया। सुझेगा हुणे। लोग चाहते हैं आप नहीं, तो फिर आगे के कहते हैं और मारकर, मतलब नेड़े किते। आप देखें इनमें से किसी ने कहा आओ आगे बढ़कर उसकी मदद करें, नहीं, अभी इसका बदन सूज जाएगा और ये मारकर यकायक गिर पड़ेगा। मतलब ओनू मरन ली भी नहीं टाइम दे रहा है, मरे भी तो यकायक कितने आई पावे। लोग कमेंट्स कैसे कर रहे हैं आप सिर्फ इस पे ध्यान दें। तब फेसबुक होती तो उसे वक्त को ना फोटो खींच के पा देंगे, टिक पलूस रसूल को सांप ने डस लिया है। क्या ख्याल है, होना था या नहीं होना? और ऐन मुमकिन है कि अभी उसका बदन सूज जाए और वो गिरकर मर जाए। अगर कोई इसे जानता है तो इसके रिश्तेदारों को खबर। आपको पता ही है यहां होता क्या है? सदर में जब बिल्डिंग पे आग लगी थी, बंदा खिड़की से लटका हुआ है, गिरने मरने की कोशिश में है, मरने के दहाने पे है, और लोग नीचे से वीडियोस बना। तो मैं वो बात नहीं कह रहा कि नहीं ऐसे नहीं होना था, क्यों नहीं होना था, आज भी होता है। सड़क पे लोग मर रहे होते हैं, लोग वीडियो बना रहे होते हैं, बजाय इसके कि उसको उठाकर कहीं लेकर जाए। तो ये अगर वहां भी सेल फोन्स होते, ये वीडियोस बना रहे होते, और पल उसके हाथ पे सांप लिपट गया। फिर वो मुंतजर थे कि उसका बदन सूज जाए और वो मरकर यकायक गिर पड़ेगा। सब कहिए लेकिन, सब कहिए लेकिन। अभी तक सबने नहीं कहा, ऊपर वाले भी लेकिन। आगे लिखा है लेकिन देर तक इंतजार किया।
कब तक इंतजार किया? देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा। आमीन। मेरी दुआ है खुदा आपके दुश्मनों को देर तक सिर्फ इंतजार ही कराता रहे। जो आपके नुकसान के मुंतजर हैं, जो आपकी तकलीफ के मुंतजर हैं, जो आपके गिरने के मुंतजर हैं, जो आपके मरने के मुंतजर हैं, जो आपकी शर्मिंदगी के मुंतजर हैं। दुनिया में बेशुमार लोग आपकी शर्मिंदगी, नाकामी, अफसुर्दगी, मौत और इस तरह के कई एक चीजों के इंतजार में है कि कब ये गिरे, कब ये मरे, कब ये झुके, कब ये शर्मिंदा हो, कब ये हारे और फिर हम उठकर कहें कि हम सही कहते थे कि ये खूनी है। लेकिन खुदा ऐसे सब लोगों को शर्मिंदा करके बताता है कि ये खूनी नहीं बल्कि ये जुनूनी है, ये मेरा बंदा है और मैं इसके साथ खड़ा हूं। वो देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरा ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा ये तो कोई देवता है। आमीन, आमीन। एक ही स्टोरी में चंद लम्हात में लोग किस तरह अपने जहन को बदलते हैं। आप ये ना सोचें कि अभी कहानी का आगाज हुआ है और ये मुझे कहते हैं खूनी है तो तुसी हथी पाई हो तेन मत दसना एडा तू मैनू खूनी बना ला। नहीं नहीं, टेक योर टाइम, वेट करें। जरूरी नहीं है कि हर मुखालफत का जवाब दिया जाए। पादी साहब बोल दे नहीं, तुसी जरूरी थोड़ी है हर मुखालफत का जवाब दिया जाए। सांप और उकाब की जब लड़ाई होती है ना, उकाब कभी भी सांप से जमीन पर नहीं लड़ता है। अगर उकाब सांप से जमीन पर लड़ेगा तो उसे अपने लेवल से नीचे आकर उससे लड़ना पड़ेगा। और उकाब कहता है अगर तो मेरे नाल लड़ना भी है ना तो चल फिर तेन मैं चुक के पहला अपने मुकाम ते लैके जा, उथे जाके फिर उन्हें छड़ दे। चलो सांप की पसंदीदा खुराकों में से एक खुराक उकाब के अंडे हैं और उकाब को पता है कि ये मेरे बच्चों के खिलाफ उनको मारना चाहता। इब्लीस पता क्या चाहता है? आप अपने मुकाम से नीचे आकर उससे लड़े। इसलिए तो वो आपको गाली देता है, इसलिए तो वो आपसे बदतमीजियां करता है ताकि तुसी भी अगो करो। डोंट फाइट ऑन देयर लेवल्स। चूंकि किसी दूसरे और कमजोर शख्स के लेवल पर जाकर फाइट करने के लिए जिस मुकाम पर खुदा ने आपको रखा है उसे छोड़कर आपको नीचे आना पड़े। इसलिए मैं हमेशा मुखालफीन को उनकी जुबान में जवाब नहीं देता हूं, कहता हूं तुम्हारा लेवल ही नहीं है। तरस जाते हैं, तड़प जाते हैं। और जिस एक का आप सोच रहे हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तड़प जाते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। मैं कहता हूं नहीं, आपसे लड़ने के लिए मुझे आपके लेवल पे आना पड़ेगा। लेवल पर आने के लिए इसका मतलब यह है मुझे अपना मुकाम गिराना पड़ेगा। तो जिस दिन मैं अपने मुकाम को छोड़कर तुमसे लड़ने तुम्हारे मुकाम पर आ गया, पहली कामयाबी तो तुम्हारी हो गई कि तुमने मेरा मुकाम वहां से उठाकर यहां लाया। मैं जीतूं या हारूं, मैंने अपना मुकाम तो पहले कम कर दिया ना आपसे लड़ने के लिए। अगर मैं 10वें फ्लोर पर हूं, तुम पहले फ्लोर पर हो, थल्यों बुरा भला को कही जा मैं तो अच्छा तेन मैं थले आकर नहीं पड़ता, तो नीचे तो मैं पहले आ ही गया। डोंट फाइट एनिमीज ऑन देयर लेवल। आपको पता है इब्लीस को मारने के लिए खुदा ने आपको क्या कहा था? खुदा यीशु मसीह ने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को उनसे कुश्ती करो। जब तो कुश्ती करनी है ना तो आप उसके बराबर खड़े होते हैं।
मुबश्शिर खादिम साहब, कुश्ती के लिए बराबर खड़े होना पड़ता है। बाज लोग इबलीस ना कुश्ती कर देने बराबर खलो के, नहीं तू साडे लेवल का ही नहीं, तेरा लेवल खुदा ने हमारे पांव के नीचे रखा है, हमारा लेवल तुझसे। और दुश्मनों की बाबत उसने क्या, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की, वो लेवल ही नीचे। सो व्हाई फाइट ऑन देयर लेवल्स। लोगों की बाबत फलाना आया कहंदा, फलाना हो कहंदा, तेरे ना मैं निबड़ लांगा, तेन मैं पूछ ले नहीं, बाद च तौबा कर लांगा। लोगों को छोड़े, वो क्या कहते हैं, लिव अबव दैट। पैदाइश की किताब जल्दी से जरा देख, 35वां बाब, पैदाइश की किताब 35वां बाब, उसकी 18वीं आयत। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनोनी रखा। ये राखल की बात है, राखल की वफात की बात है। जब राखल जो है अपने बेटे को जन्म दे रही थी, तो पैदाइश के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हुई कि दाई ने उससे कहा कि अब बहुत खतरा है। तो मौत और जिंदगी की कश्मकश में राखल ने अपने इस बेटे को जन्म दिया, जिसके जन्म के वक्त बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहुत तकलीफ थी, बहुत मुसीबत थी। उसका दम घुटता था और वो हर लम्हे मर रही थी। लेकिन उसे दाई ने कहा कि हिम्मत रख, हौसला रख, खुदा ने एक बार फिर तुझे बेटा दिया। जो ही वो बच्चा पैदा हुआ तो राखल ने उस बच्चे का नाम क्या रखा, बनोनी, जिसका मतलब सन ऑफ सॉरो, दुख, तकलीफ और मुसीबत। ऐसा बेटा जिसके बायस दुख मिला, तकलीफ मिली, मुसीबत हुई, मौत, दुख, तकलीफ, मुसीबत का बायस। ये वो बेटा है जो मेरे दुख का बायस, तकलीफ का बायस है, मुसीबत का बायस है। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ दुनिया ही है जो आपके खिलाफ है और आपको गलत टाइटल्स और गलत लेबल्स लगाती है? नहीं, आपके घर के लोग, आपके अपने, आपके करीबी, आपका मां बाप, आपके बेटे बेटियां, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके जिगरी यार, आपके खादिम, आपके काम के लोग, जिनसे आपको बड़ी उम्मीदें होती हैं, वो भी आपको ऐसे टाइटल्स दे देते हैं जो आपके लिए सदा तकलीफ का बायस होते हैं। एक मां अपने बच्चे को कहती है दुख वाला बेटा, तकलीफ, मुसीबत से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने मौत में इसको जन्म दिया है। गम, रंज। लेकिन खूबसूरती की बात क्या है जो आई शायद के अगले हिस्से में है? यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बनोनी रखा। राखल ने उसका नाम क्या रखा? बनोनी रखा। और मर गई। क्या हो गई? मर गई। पर उसके बाप ने, सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। पर उसके बाप ने, जिसका नाम क्या है? याकूब। पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। आमीन। बिन्यामीन का मतलब है सन ऑफ माई स्ट्रेंथ, सन ऑफ माई पावर। ये वो बेटा है जो मेरी कुवत और जोर की अलामत है।
टू डिफरेंट लेबल्स। बाज़ औक़ात जो टाइटल्स और लेबल्स हम लोगों पर लगा देते हैं उनमें उनका कसूर भी कोई नहीं होता। इस बच्चे का क्या कसूर था कि उसको यह नाम दिया जाए? तकलीफ से मां गुजरी है, जिन हालात से वो गुजरी है उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। बाज़ औक़ात आपको वो लेबल्स मिल जाते हैं जिन पे आपने कुछ किया भी नहीं होता, बट डोंट लिव विद दैट, चेंज दैट। याकूब ने कहा नहीं, उन्हें क्या उन्हें जान वाली मरन वाली कह गई सी ना बनूनी होएगा तो बनूनी ही रहने देना। पता वो साढ़े घर च कोई कह जाए ना गल तो ਉਹਦੇ बाद फौत हो जाए तो मुंडा भावें नशई होए पर नहीं असा उत्थे ही ब्याहना, कर्मा वाली कह गई सी। जो कह गई सी वो कह गई सी। जो मैं कहता। राखल ने उसका नाम रखा बनोनी। याकूब ने कहा नहीं, ये बनोनी नहीं है। खुदा आपको कहता है भाई, ये जो दुनिया की राखल आपको कहती है ना बनोनी, आप वो नहीं हो, आप बिन्यामीन हो। ये आपको कहते हैं तू नाकाम है, तू बेवकूफ है, तू हारा हुआ है, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये गोया आपको बिनोनी जैसे टाइटल्स देना है, वो लेबल्स लगाना है। जबकि अगर याकूब खड़ा हो सकता है अपनी औलाद के लिए, तो याकूब का बाप अपनी औलाद के लिए क्यों खड़ा नहीं हो सकता? जो याकूब से भी बड़ा है। याकूब कहता है ये मेरा वो बेटा है जो कुव्वत का बाइस है, जोर का बाइस है, और इसी सबब से बिन्यामीन के कबीला से ही बादशाह पैदा हुआ। डोंट लिव विद दोज टाइटल्स के ये मुझे कह दिया, मैंने वो कह। आपको कोई गलत कह दे तो सदा उसके साथ थोड़ी जीते रहेंगे। ये चोर है, सारी दुनिया चोर ही कहना। किसी एक ने पा दिता फला बंदे ने ये कर दिया, सारे ओदे मगर लग। आजकल तो बड़ा आसान है, फेसबुक पे कुछ डाल दो, ना किसे वेखना ना किसे पूछना, लोगों को बस चल सो चल। बंदे ने की करना है, हुण मैं नहीं जी सकता, सारे मैनू यही कहना, उन्हें जाना है कीड़े मार दवाई पीनी है या कोई रस्सी लैनी पखे नू लानी है। मायूसी हो गई ना। और मायूसी किस बात की है? जो लफ्ज, जो टाइटल्स, जो लेबल्स लोगों ने आपको दिए हैं उस पे अकल टिक गई आकर, आपने अपना आप क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हमें यह देखना चाहिए कि लोगों के ज़हन बदल लगे, कोई पता ये एक मिनट च कहते ने बंदा खूनी है, दूजे मिनट च कहता है ये कोई देवता है। एक लम्हे में इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये बाहर आए, हम इसके लिए लकड़ियां जलाएं, पानी भरें, खाने खिलाएं। दूसरे ही लम्हे में इंतजार कर रहे होते हैं ये कब मरेगा। तो लोगों को छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें खुदा का मेरी बाबत क्या मंसूबा है, खुदा क्या कहता है। खुदा ने क्या कहा? हजरत नूह ने कश्ती बनाई, लोगों ने उसकी, अगर वो लोगों को देखते तो लोग कहते थे बुड्ढे का दिमाग सरक गया है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। लोग क्या कहते हैं छोड़ो, खुदा क्या कहता है उस पर ध्यान दें। आमीन। और खुदा ने आपको कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या करो, सारी पे कह दिया। कितनी पर? सारी पर। कई बारी को कादम दुआ कर रहे सी, किसी बदरू गिरफ्ता पे उससे दुआ की, अगो पूछा तू कौन है? उन्हें कहा मैं लश्कर। उन्हें कहा अच्छा कल आवांगे। आज मैं कल ये ज्यादा ने, मैं कल्ला टीम आएगी, पहले ढोलकियां बजणगियां, तालियां बजणगियां, फिर काम होएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ तुम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालियो। ये छोटी मोटी क्या पर क्यों? क्योंकि हमने दुनिया पर निगाह लगाई। हम क्या हैं? हम खुदा कहता है तुम दुनिया के नूर हो।
लोग क्या कहते हैं, छोड़े उन्हें। वो कहते हैं तुम दुनिया के नूर, तुम दुनिया का नमक, तुम मेरे बेटे और बेटियां, तुम शाही काहिनों का, तुम एक बरगुजीदा कौम, तुम मेरी खास मलकियत हो, तुम मेरे गवाह हो, तुम रोशन सितारे हो। तो किसने तुम्हें आके कह दिया कि तुम निकम्मे हो, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते? जो हमारे इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो जो कह दें उन पर ध्यान ना दें, नेगेटिव बातों पर ध्यान ना दें। जो कुछ भी लोग कहते हैं उसे आकर पहले कलाम के साथ कंपेयर कर लें। अगर वो बात कलाम से मेल खाती है, यस सर। अगर वो मेल नहीं खाती, नो सर, ये मेरे लिए नहीं है। आपका मुशाहिदा होगा, हां इस वक्त ऐसा लगता है मेरे हाथों पर सांप लिपटे हुए हैं, इस वक्त ऐसा लगता है कि मैं एक मुसीबत के बाद दूसरी में पड़ गया हूं, दूसरी के बाद तीसरी में पड़ गया हूं, लेकिन मुझे पता है कि खुदा मेरे साथ है। जो लोग आज मुझे खूनी कहते हैं, कल मुझे देवता मानेंगे। जो आज मुझे नाकाम कहते हैं, कल मुझे कामयाब जानेंगे। जो आज मुझे कबूल नहीं करते, कल मेरा इंटरव्यू लेने के लिए या मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। जो आज मुझे बदसूरत कहते हैं, कल मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मिन्नतें करते होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने खुदा पर क्या है कि उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे खड़ा किया है। लोग क्या कहते हैं, छोड़े उसे। दुनिया में बड़ी मिसालें पड़ी। किसी को खुदा ने कहा कि ये पढ़ने में बड़ा सुस्त और निकम्मा है, उसने पढ़ाई में कारनामे करके दिखाए। जिसको किसी ने कहा कि तू साइंस में कुछ नहीं कर सकता, उसने साइंस में ही अजूबे करके दिखाए। जिनको कहा गया कि ये जिंदगी में कभी सुधर ही नहीं सकते, वो दुनिया के बेहतरीन मुबश्शिर होकर रूहों को बचाने वाले बन गए। इसलिए ये जो हालात हैं, ये आपका फैसला नहीं करते हैं, आपका फैसला आसमान वाला करता है।